आदि मानव अपना जीवन जीने के लिए फल फूल और जानवर के कच्चे मांस को खाते थे। इसके लिए उन्हें दिन भर इधर उधर भटकते रहना पड़ता था। उस समय जंगल, पहाड़ और पानी ही था। एक बार एक आदि मानव ने फल खाकर उसके बीज को अपने रहने वाले जगह के पास के नरम मिट्टी में फेंक दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर वो जंगल में फल खोजता और शिकार करता, फिर उसी स्थान पर आकर सोता था। कुछ सप्ताह बाद एक दिन वह सुबह ऐसे ही बैठा था, तब उसका ध्यान उस बीज पर गया। उसने देखा कि उस बीज के एक तरफ से कुछ निकल रहा था। फिर कुछ दिन बाद देखा कि वह थोड़ा बड़ा होकर टहनी का रूप ले लिया था। जैसे ही उसके पास वाले पेड़ की नाजुक टहनी थी, वह आदि मानव उस पनप रहे बीज को समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, लेकिन उसे रोज थोड़ा बढ़ते देख बहुत खुश होता था। समय बीतता गया और एक दिन वह बीज एक पेड़ बनकर फल देने लगा। वह आदि मानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर छोड़ने से एक दिन वह फल देगा। उस आदि मानव ने अपने पसंदीदा फलों को खा खा कर बहुत सारे बीज अपने पास फेंक दिए, लेकिन बहुत सारे बीज नहीं बढ़े। फिर उसने ध्यान दिया कि जो बीज नरम मिट्टी में रहता है वो बीज जमता है। फिर उसने लकड़ी की मदद से कुछ दूर तक मिट्टी को खोदकर नरम करके बीजों को फेंका। फलस्वरूप पहले से ज़्यादा बीज जमे। बीजों को जमाने के लिए आदि मानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती करना शुरू किया। इस तरह से खेती शुरू हुई। खेती से अब आदि मानव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। खेती के लिए उन्हें बैल की ज़रूरत पड़ी, जिससे वो हल चला सके। फिर वे पशु भी पालना शुरू कर दिए। कुछ पशुओं ने वो दूध निकालने के लिए काम में लेते थे। अब खेती को बचाने के लिए उन्हें बाकी के जंगली पशुओं को ध्यान देना पड़ता था कि वो खेती नष्ट ना कर दें। इसके लिए आदि मानव खेती के पास लकड़ी, मिट्टी, पत्ते और पत्थर की सहायता से झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। इस तरह से बाकी के आदि मानव भी खेती करने लगे और अपना अपना झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। झोंपड़ी की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर यह सारी बस्ती का रूप ले ली। लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, जिससे उन्हें खेती करने, हंसी खुशी से जीवन जीने, खतरनाक जंगली जानवरों से बचने में आसानी हो गई। एक बार एक आदि मानव ने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का लट्टा ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा था। फिर उसने इसे देखकर लकड़ी का पहिया बनाया, जिसे वो गधे, घोड़े और बैलगाड़ी की सहायता से ले जाने लगे। इससे सामान ढोने में आसानी हो गई। दूर का सफर भी करना आसान हो गया। पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। आदि मानव हमेशा अपना घर नदी के किनारे बनाते थे ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल सके। एक बार किसी आदि मानव ने एक सूखे लकड़ी के लट्टे को नदी में तैरते हुए देखा। उसने ऐसा किया और वो तैरने लगा। फिर उस पर कुछ वजन रखा। वो भी तभी भी बिना डूबे तैर रहा था। फिर वो खुद बैठा और वो अभी भी तैर ही रहा था। इस तरह से नाव का इजाद हुआ। नाव की सहायता से सामान ले जाना आसान हो गया। सफ़र तय करना भी आसान हो गया। हालांकि सभी तरह के सामान को ढोना मुमकिन नहीं था, उन्हें पैदल ढोना पड़ता था। एक बार एक आदि मानव पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उसे नुकीला बना रहा था। तभी उसमें से चिंगारी निकलकर पास में पड़े सूखे घास फूस में पड़ गई, जिससे घास ने आग पकड़ ली। उस आदि मानव को कुछ समझ में नहीं आया और वह डरकर अपनी बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर वह उस विचित्र चीज के बारे में बताने लगा और वो सब जब तक वापस आकर आग को देखते उतने में आग बुझ चुकी थी। बस राख बची थी, जो कि वो भी एक नई चीज थी उनके लिए। इस तरह से आग की खोज हुई। गर्मी के सीजन में जंगल में आग लग गई, जिससे बहुत सारे पशु भूनकर मर गए। उन भुने पशुओं को आदि मानव ने खाया तो उनका स्वाद कुछ अलग और स्वादिष्ट लगा। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगे। बहुत से बीजदारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो आग की मदद से पकाकर खाने लगे। ठंडी में आग लगाकर वो ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे। अंधेरे में उजाले के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। समुद्र के पानी को इकट्ठा करके नमक बनाने लगे। समय बीतता गया और नई नई चीजों का आविष्कार होता गया। आदि मानव धीरे धीरे जरूरत के अनुसार नियम और कानून भी बनाने लगे, ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन जीने में आसानी हो सके। यही समझदारी और सूझबूझ आदि मानव को आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल दिया। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, परिवहन, हवाई जहाज, इंटरनेट इत्यादि सब कुछ हो गया है, जिससे मानव का जीवन बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव ही आदि मानव से मानव जीवन का विकास है।